जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के अध्याय में हमने बुध गुरु व्रत के महात्म्य को जाना। आज हम श्रावण मास के 9वें अध्याय का पाठ करेंगे और जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ सनत कुमार को आगे क्या महात्म्य बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं श्रावण मास के महात्म्य का अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडे वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न के बाद भी उसे पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई और तब स्त्री स्वभाव के कारण अति सहाय युक्त मनावली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़े को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूता का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसे पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट के कारण करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सा धन देकर रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनलोभवन संस्कार करवाया। 8वां महीना होने पर सीमंतोनयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने की स्थिति में उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव कराने के समय पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथों से रानी तक पहुंचा दिया। इस बात का कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी के उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड ले गई और उसे दिखा दिया। उसके सामने आश्चर्य और दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने उत्पन्न पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जातकर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़ा तथा रथ प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनका पूजन करके गोधूम की पीठी से बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती, हे करुणामय माँ, मेरा पुत्र विद्यमान हो तो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करने पर उसे कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उसने पुत्र ने अपने पारलौकिक क्रिया संपन्न की। उसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राजा घोषित किया और अभिषिक्त किया। प्रजा का पालन करने लगा और राज्य भोगकर वह पितरों के ऋण से मुक्त हो गया। राज्य का भार व्रत मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का वेश धारण किया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ।
जिससे पहले षष्ठी देवी ने उनके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार दिया। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां पहुंच गया था। रात में राजा सो जाने के बाद उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोक दिया कि राजा को लांघ कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर भी वह षष्ठी देवी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामिनी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा की प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रहा है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए। पुनः पिंडदान करने वाले ब्राह्मण को कहने लगे कि विष्णुपद पर पिंड रख दिया। उसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी या सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उससे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, यह बात वह बता देगी। तब राजा चिंतित और दुखी हुए और मन में अनेक बातों को सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री के पुत्र उत्पन्न हुआ और वहां उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ उसे लेने रात में षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका ने दोबारा रोके जाने पर षष्ठी देवी ने कहा कि इसका क्या कारण है, कि क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बना करके वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास के शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ियां भी धारण नहीं करती और वह चावल के धोने के जल को कभी लांघती नहीं है। हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी नहीं खाती। इससे मैं उस पर प्रसन्न रहती हूँ, अतः मैं उसके पुत्र को कभी मरने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके बाद उनके देश में सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुहासिनी स्त्रियों को भोजन करने की इच्छा के निमित्त निमंत्रित किया। व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुहासिनियों को वस्त्र, कंचुकी, कनक भेजकर कहलाया कि आप सभी भोजन के लिए राजभवन में आना। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा ने के पास आकर दूत ने उससे कहा और कही गई सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने उसके लिए रक्त वर्ण शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके पुरोहित की पत्नी भी राजभवन आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावल धोने का जल देख करके वह वहां से नहीं आई और हरे रंग का मंडप देखकर दूसरे द्वार से आई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थल ने उस राजा को दूध की धार से पूर्ण रूप से संचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकलने दोनों हाथों जीवंतिका और षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित की पत्नी से स्तनों से दूध निकलने द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि हे माता, डरो मत, मैं जन्म का
वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति में वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंद हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकलाए थे। तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाले वाक्य कहे, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया है। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने शुक्रवार को किए जाने वाले जीवंतिका व्रत का महात्म्य जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जय भोलेनाथ दोस्तों।